हेलो बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बताया था और स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बहुत छोटी सी बहुत चर्चा की थी। आज हम थोड़ा सा समझेंगे कि स्पेक्ट्रोमीटर कैसे काम करता है। यह एक नॉर्मल समझ हो जाएगी दिमाग में, तो दिमाग आने वाली बातों को थोड़ा एक्सेप्ट करेगा। जब हमको यही नहीं पता रहा कि किस तरह से स्पेक्ट्रोमीटर काम करता है कैसे, तो उसमें थोड़ा समझने में समस्या होगी। वैसे आप लोगों के सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, रोटेशनल और वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के बारे में उसके बेसिक प्रिंसिपल्स को पढ़ना है, ना कि उसके एप्लीकेशन वाले पार्ट को पढ़ना है। इसमें इस डिवाइस में कई अलग अलग पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो है वह सोर्स। सोर्स मीन्स सोर्स ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन सोर्स में यह होता है, जैसे हम यूवी विजुअल स्पेक्ट्रा की बात करें तो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रा के लिए यहाँ पर इस सोर्स में यहाँ पर एक बल्ब होगा जो कि यूवी विजुअल रेडिएशन जनरेट करेगा। आईआर स्पेक्ट्रा की बात करें तो यहाँ पर एक आईआर लैंप होगा जो आईआर रेडिएशन जनरेट करेगा। जो रेडिएशन जनरेट होता है इसको हम एक मोनोक्रोमेटर में पास कराते हैं। मोनोक्रोमेटर क्या करता है कि इस जो भी रेडिएशन, एक रेंज ऑफ रेडिएशन जो भी है उसमें, इसको यह अलग अलग वेवलेंथ में सेपरेट कर देता है। जैसे कोई प्रिज्म होता है, प्रिज्म से कोई रेडिएशन जब पास करता है लाइट या कुछ, तो वह उसको अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से सेपरेट कर देता है। जैसे कोई कलर जब एक लाइट जाती है तो उसमें अलग अलग कलर के आ जाते हैं, ब्लू से लेकर के रेड तक 7 रंग निकल जाते हैं। उसी तरह से सेम ये सबको क्या करेगा, सेपरेट कर देगा। तो उसमें से सेलेक्टेड वेवलेंथ को बारी बारी हम, वो लगा होता है सिस्टम में, तो वह सिस्टम में लगा होता है तो उसको बारी बारी से यह पास की कराया जाता है इसमें सैंपल से। सैंपल क्या होता है, जिस कंपाउंड का या जिस केमिकल का हमको स्पेक्टर लेना है उसका एक डाइल्यूट सोल्यूशन बनाते हैं। सोल्यूशन बनाते हैं और उसको एक ट्यूब में रख लेते हैं और उससे होकर के हम यह रेडिएशन पास कराते हैं। और सैंपल से जब होकर रेडिएशन पास करता है तो इसको फिर इसका एक डिटेक्टर होता है जो डिटेक्ट करता है कि इसमें कितना रेडिएशन आया था और कितना इसमें रेडिएशन की कमी हुई, कितना ये ऑब्जर्व कर लिया सैंपल। तो जो एडवांस जो स्पेक्ट्रोमीटर है उसमें ये डबल बीम होता है। डबल बीम स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं, उसमें एक रिफरेंस भी होता है। रिफरेंस में क्या होता है कि जो भी यहाँ पर रेडिएशन आएगा उसका हाफ पार्ट रेफरेंस में से पास होगा और उतना ही पार्ट जो है, जितना पार्ट रेफरेंस से पास हो रहा है उतना ही सैंपल से भी पास होगा। दोनों स्लिट होती है, स्लिट दोनों सेम साइज क्योंकि मतलब सेम रेडिएशन पास हो रहा है। तो होता यह है कि हमारा सैंपल भी कुछ ऑब्जर्व कर सकता है। सैंपल हम ट्रांसपेरेंट लेते हैं, लेकिन अगर सैंपल भी कुछ ऑब्जर्व कर लिया रेडिएशन, तो कैसे हमको पता चलेगा कि यह जो ऑब्जर्व हुआ है, यह जो ऑब्जर्व हुआ है रेडिएशन, ये सैंपल ही ऑब्जर्व किया है। तो हम क्या करेंगे, सॉरी फिर समझ लीजिए, जो रेडिएशन हम इसमें पास करेंगे सैंपल में, तो हमको कैसे पता कि ये सैंपल ही ऑब्जर्व किया है। हो सकता है सॉल्वेंट भी ऑब्जर्व कर लिया हो। और हमको जो प्रॉपर्टी देखनी है वो मेन रूप से जो हमारा केमिकल है, जो हमने कंपाउंड बनाया उसकी प्रॉपर्टी देखनी है। तो इसके लिए जो मॉडर्न जो स्पेक्ट्रोमीटर आते हैं उसमें डबल बीम स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं, उसमें एक रिफरेंस भी होता है। तो रिफरेंस में एक ट्यूब होती है, उसमें हम प्योर सॉल्वेंट को फिलअप कर देते हैं। एक में सिर्फ सॉल्वेंट रहेगा, एक में सॉल्वेंट प्लस जो हमारा कंपाउंड है वो रहेगा। तो जब इससे होकर के रेडिएशन पास कर देगा, तो जो रेडिएशन भी पास करेगा इसमें से, तो जो सॉल्वेंट से होकर के पास करेगा उसका इंटेंसिटी रिकॉर्ड कर लेंगे, जो सैंपल से होकर के पास करेगा उसकी इंटेंसिटी रिकॉर्ड कर लेंगे। तो दोनों की जो इंटेंसिटी होगी उसको कंपेयर कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना जो है रेडिएशन एब्जॉर्ब किया है सैंपल ने। अब इसको डिटेक्ट करने के लिए डिवाइस होती है, वो डिटेक्ट कर लेती है कितनी उसकी एब्जॉर्बेंस है। अब उसके बाद यह हमको तो दिखेगा डायरेक्ट नहीं, इसके लिए यह कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। कंप्यूटर में उस तरह के एप्लीकेशन होते हैं जो इस डेटा को स्टोर कर लेता है एक्सेल के फॉर्म में या ग्राफ के फॉर्म में, हमको शो करेगा। एक एग्जांपल, ये हमने एक ब्लॉक डायग्राम बना दी, आपको देखने में कैसा लगता है, ये कि हम एक एग्जांपल दिखा रहे हैं
कि जो रियल में जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर होता है वो कैसा दिखता है। उसमें ये एक डिवाइस है, इसके अंदर सब कुछ अलग अलग है अंदर है। सोर्स ऑफ रेडिएशन है, मोनोक्रोमेटर है, और सैंपल कहाँ रखते हैं वह है, रिफरेंस है, सब है। इसमें आपको अंदर से कुछ दिख रहे, बाहर से कुछ दिख नहीं रहा है, और ये कनेक्ट है कंप्यूटर से। इसको जब ये जो ब्लैक वाला जो हाथ रखा ये हटाएगा जैसे, तो इसके अंदर जैसे ये भी एक तरह का है, दूसरे किसी कंपनी का ये लग रहा है। तो ये जब हाथ हटाएगा इसके अंदर दो ट्यूब नुमा ट्यूब हैं दो, इसको हम क्यूवेट कहते हैं। ये चौकोर ट्यूब है जो इसके अंदर जो है सैंपल भरते हैं। दोनों सेम साइज की होंगी, सेम हाइट की होंगी। इसमें एक में हम एक रेफरेंस होता है जिसमें हम सॉल्वेंट भरते हैं, दूसरा जो होता है जिसमें हम जिस कंपाउंड का हमको स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करना उसको फिलअप करते हैं। तो इस तरह से देखने में ऐसा यह लगता है बाहर से। और इसका यह जो इसका थियरी है, मतलब इसका प्रिंसिपल है, कैसे काम करता है, कौन कौन से इसमें पार्ट होती है बताया गया है। जैसे हम एक कंपाउंड या हम बनाए थे, इस कंपाउंड का हमने यूवी विजिबल अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया है। तो इसमें एक रेंज ऑफ रेडिएशन हमने पास किया है 800 नैनोमीटर से लेकर के या 300 से कम तक वेवलेंथ के पास कराया गया इसमें। तो 800 के आसपास इसमें कोई अब्जॉर्प्शन ज़्यादा नहीं, खास नहीं हुआ है। 700, तो इसमें जो अब्जॉर्प्शन हुआ है ज़्यादा, सबसे अधिक वह अब्जॉर्ब किया है लगभग 440 नैनोमीटर के आसपास में, ये जो है अब्जॉर्ब ज़्यादा है, ज़्यादा अब्जॉर्ब किया है। तो यहाँ पर ये ग्राफ प्लॉट करेंगे वेवलेंथ और इसके अब्जॉर्प्शन में के बीच, तो ये एक तरह का ग्राफ दिख रहा है। तो यहाँ पर ये पीक है, तो यही इस तरह से ऐसे ही विजुअल स्पेक्ट्रा का ग्राफ दिखता है। तो एक आप थोड़ा सा इसमें और समझ लीजिए, जो स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं। स्पेक्ट्रम क्या होता है समझ गए? जो रेडिएशन जब यहाँ से पास कर रहा है, तो जो रेंज ऑफ रेडिएशन है उसको हम उसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसको हम ग्राफ पर प्लॉट कर लेंगे। जैसे ये ग्राफ पर प्लॉट कर लिया गया तो इसका स्पेक्ट्रम है, इससे कंपाउंड का ये स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम सिंगल है और स्पेक्ट्रा जो है प्लूरल है। हाँ, तो एक जो स्पेक्ट्रा जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। जब कोई सोर्स ऑफ रेडिएशन, कोई में लाइट या रेडिएशन जब किसी सब्सटेंस पर पास करते हैं तो वह उसको एब्जॉर्ब करता है, और उसके मॉलिक्यूल या उसके इलेक्ट्रॉन या उसके अलग एनर्जी लेवल, जैसे मान लीजिए वाइब्रेशन लेवल, एब्रेशन लेवल, वह जिस स्टेट में था उससे अगले स्टेट में पहुंच जाते हैं। ग्राउंड स्टेट से एक्साइड स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो वह एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो उसमें जो रेंज ऑफ रेडिएशन पास कराएंगे उसमें किस वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उस एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ के बीच जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वह कहलाएगा हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जैसे यह जो स्पेक्ट्रम है वह एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जितने भी हम स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हैं, चाहे यू विजिबल हो, चाहे आईआर हो, चाहे एनएमआर हो, सब अधिकतर क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम भी होते हैं। तो इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जब कोई भी सैंपल रेडिएशन जब उस पर पड़ा तो वह एब्जॉर्ब करके पहुंच गया एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद जब फिर वह रेडिएशन को इमिट करता है, रेडिएशन को फिर से निकालता है, तो फिर वह अपने ग्राउंड स्टेट में चला आता है। जब वो ग्राउंड स्टेट में चला आता है तो जो रेडिएशन निकालेगा उस रेडिएशन को हम उसकी स्टडी करेंगे कि किस वेवलेंथ का रेडिएशन वो इमिट कर रहा है। तो इस स्टडी या जो स्टडी करेंगे और इसका जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वह कहलाएगा इमिशन स्पेक्ट्रम। हमने एक कंपाउंड बनाया था, इस पिछले साल इसको हम पब्लिश कराए हैं। तो इसमें हमने इसका इमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों स्पेक्ट्रम हमने रिकॉर्ड किए हैं। तो यह
इसमें ये जो रेड वाला है इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये आगे तक गया है लेकिन हमने यहीं पर रोक दिया है, इसका कोई बहुत मतलब नहीं था, यहीं तक प्लाट किया सिर्फ। तो ये इसका एब्जॉर्प्शन 300 से कुछ कम है 280 के आसपास, 280 नैनोमीटर के आसपास इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ठीक है, इसका इमिशन स्पेक्ट्रम जब इस ऑब्जर्व करेगा तो फिर इस इमिट करेगा लाइट, ये इसका इमिशन स्पेक्ट्रम में है, ये ब्लैक लाइन से जो दिखाया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा कुछ हमारे सिलेबस में अभी बहुत ज़्यादा है नहीं है। हेलो बच्चों, अभी हमने बताया कि स्पेक्ट्रोमीटर कैसे काम करता है, कुछ उसके बहुत संक्षेप में बताने की कोशिश किया ताकि आप लोगों के दिमाग में एक बन जाए एक इसका इमेज की कैसे काम करता है। अगर ये नहीं समझ में आए तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके जो सिलेबस में अभी पढ़ना है वो उसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है, कैसे वो काम करने का उसका जो थियरी है वो पढ़ना है। और उसमें भी आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन और रोटेशनल ट्रांजिशन, इसी तीनों चीज़ के बारे में पढ़ना है और उसके आगे नहीं पढ़ना है। आगे आप अगली क्लासेज में पढ़ेंगे।